हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलिस्ता सिद्दीकी। सो गाइस, आप अपनी आंखों के पीलेपन से परेशान हैं। आप कहीं जाते हैं तो लोग टोकने लग जाते हैं कि आपकी जो व्हाइट पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पीला हो रहा है। आपने काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ यूज़ कर लिए हैं लेकिन आपकी आंखों का पीलापन नहीं जा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अपनी आंखों के पीलेपन को कैसे दूर किया जाए और कौन सी ऐसी बातें को ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी जो पीली आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए और अच्छी दिखाई दें। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपकी आंखों में पीलापन क्यों है। सबसे पहले रीजन जानना जरूरी है। आंखों में पीलापन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपकी आंखें क्यों पीली हैं। सो गाइस, अगर आपके लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे जॉइंटिस, हेपेटाइटिस बी, सिरोसिस या फिर फैटी लीवर, तो उसकी वजह से आपकी आंखों में पीलापन हो सकता है। क्योंकि लीवर हमारे बिलिरुबिन जो केमिकल होता है उसे हमारे ब्लड से फिल्टर करता है। अगर हमारा लीवर अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो वो जो बिलिरुबिन केमिकल होता है वो एंजाइम छोड़ेगा, उसी एंजाइम से आपकी आंखों में पीलापन हो सकता है। इसलिए अगर आपका लीवर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, अगर आपके लीवर में कोई भी दिक्कत है तो उसकी वजह से आपकी आंखें येलोइश रह सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब लेते हैं, शराब पीते हैं तो उसकी वजह से भी आपके लीवर में इफेक्ट हो सकता है। उस लीवर के इफेक्ट से आपकी आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपकी आईज में येलोइशपन आ सकता है। इसीलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको इस तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है। आपने चेकअप कराना ज़रूरी है। अगर आपको कोई लीवर की डिजीज़ नहीं और आपकी आइज़ येलोइश हो रही है, तो अगर आपको बहुत लॉन्ग टाइम से आइज़ में एलर्जी है और आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो भी आपकी आइज़ येलोइश रह सकती हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ हो और आपने प्रॉपर तरीके से इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपकी आइज़ काफ़ी टाइम से लंबे समय से रेड थी, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो रेड आई आपके आइज़ में येलोइशपन छोड़ सकती हैं। इसकी वजह से भी आपकी आइज़ येलोइश रह सकती हैं। सो इस बात का भी खास ख्याल रखना है। आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है आइज़ का, आपने प्रॉपर आई ड्रॉप्स यूज़ करनी है, आपने प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है आइज़ की, तो इससे आपकी आइज़ रिफ्रेश रहेंगी। सो अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी की वजह से भी आपकी आइज़ में येलोइशपन आ सकता है। अगर आप इन सारी चीज़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है, लीवर फैटी लीवर हो रखा है या फिर आपके लीवर में और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपके आइज़ में जो भी येलोइशपन है वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। इसलिए आपको रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी येलोइश आइज़ कुछ ही दिन में ठीक हो जाए। तो सबसे पहले गाइस, आपने पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आप जितना पानी लेंगे, जितना पानी पिएंगे, उससे आपकी बॉडी में जितनी भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, जितनी भी गंदगी है आपकी बॉडी के अंदर, वो निकल जाएगी और आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना है, पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीना है। सेकेंड, अपनी आइज़ की क्लीनिंग का खास करके ध्यान रखना है। कुछ लोग होते हैं बाहर धूल मिट्टी से आते हैं, अपनी आइज़ को क्लीन नहीं रखते हैं, तो आप अपनी आइज़ को फ्रेश वाटर से वॉश कीजिए। इससे भी आपकी आंख में जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे, जितनी भी गंदगी होगी वो क्लीन हो जाएगी। इसलिए आई वॉश ज़रूर करना है। थर्ड, आपने क्या करना, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है आइज़ में तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। फोर्थ, क्या करना है, आपने लेमन जूस लेना है। आपने क्या करना है, 1 ग्लास वाटर लेना है, उसमें हाफ लेमन को निचोड़ लेना है, देन उसको मॉर्निंग में रोज़ाना पीना है। इससे आपका जो बॉडी का जितनी भी गंदगी होगी, टॉक्सिसिटी होगी, वो सब निकल जाएगी और आपकी जो येलोइश आइज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसे आप 15 डेज़ तक कंटिन्यू कर सकते हैं, 30 डेज़ तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कुछ ही दिनों में अपनी आइज़ में फ़र्क देखने को मिल जाएगा। फोर्थ, क्या करना है, आप गाजर ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए। इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है जो आपकी आई हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए आप गाजर को काफ़ी ज़्यादा खाइए। गाजर खाएंगे, आपने सुना ही है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि गाजर खाने से आपकी आई साइट भी अच्छी हो जाती है, तो आपकी आई हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए आप गाजर को कंटिन्यू रखना है। अगर आप गाजर कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी आइज़ में येलोइशपन नहीं आएगा। आपने क्या करना है, कैमोमाइल की एक टी आती है। कैमोमाइल फ्लावर होता है जो आपके लीवर फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपके लीवर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं, आप उसको रोज़ाना पी सकते हैं। 15 डेज़ के लिए आप उसे पीजिए। इससे आपका लीवर फंक्शन भी अच्छा हो जाएगा और आपकी आइज़ में जितना भी येलोइशपन है वो दूर हो जाएगा।
तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो पॉइंट्स अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपकी आइज़ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है आपको। आप अपना हेल्थ चेकअप कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। आइज़ हमारा ऐसा ऑर्गन है कि वो बता सकती है कि हमारी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। इसीलिए अगर आपकी आइज़ येलो लग रही है, आपकी आइज़ में येलोइशपन आ रहा है, तो आप अपना लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराएं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लीवर में कोई बीमारी तो नहीं है। और शराब तो बिल्कुल नहीं पीनी है, शराब से आपका लीवर ख़राब हो जाएगा, तो जो लीवर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिससे बिलिरुबिन अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाएगा ब्लड से। देन उसके बाद आपको और बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी, जॉइंटिस जैसी बीमारियाँ, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ, सिरोसिस जैसी बीमारियाँ आपकी बॉडी पर अटैक कर जाएंगी। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और आप प्रॉपर तरीके से लाइफ नहीं स्पेंड कर पाएंगे। इसलिए गाइस इन सारी बातों का ध्यान रखिए, अपना प्रॉपर चेकअप कराइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा येलोइश हो रही है आइज़ तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। सो वो आपको प्रॉपर एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड तब तक के लिए बाय बाय।